कथा महाभारत युद्ध की है। अश्वत्थामा ने अपने पिता की छलपूर्ण हत्या से कुंठित होकर नारायण अस्त्र का प्रयोग कर दिया। स्थिति बड़ी अजीब पैदा हो गई। एक तरफ नारायण अस्त्र और दूसरी तरफ साक्षात नारायण अस्त्र का अनुसंधान होते ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, गांडीव को रथ में रखकर नीचे उतर जाओ और हाथ जोड़कर नमन की मुद्रा में खड़े हो जाओ। अर्जुन ने न चाहते हुए भी ऐसा किया और श्री कृष्ण ने भी स्वयं ऐसा ही किया। नारायण अस्त्र बिना किसी का प्रकार का अहित किए वापस लौट गया। उसने प्रहार नहीं किया, लेकिन भीम तो वीर था, उसे अस्त्र के समक्ष समर्पण करना अपमान सा लगा। वह युद्धरत रहा। उसे छोड़कर सभी नारायण अस्त्र के समक्ष नमन मुद्रा में खड़े थे। नारायण अस्त्र पूरे वेग से भीम पर केंद्रित हो गया, मगर इससे पहले भीम का कुछ अहित हो, नारायण स्वयं दौड़े और भीम से कहा, मूर्खता न कर, इस अस्त्र का कोई काट नहीं है, इसके समक्ष हाथ जोड़कर समर्पण कर, अन्यथा तेरा विध्वंस हो जाएगा। भीम ने रथ से उतरकर ऐसा ही किया और नारायण अस्त्र शांत होकर वापस लौट गया। अश्वत्थामा का वार खाली गया। यह प्रसंग छोटा सा है, पर अपने अंदर गूढ़ रहस्य छिपाए हुए है। जब नारायण स्वयं गुरु रूप में हो तो विपदा आ ही नहीं सकती। जो विपदा आती है वह स्वयं उनके तरफ से आती है। इसीलिए वह अपने शिष्यों को कसौटी पर कसते हैं। कई बार विकट परिस्थितियां आती है और शिष्य टूट सा जाता है उससे लड़ते लड़ते। उस समय उस स्थिति पर हावी होने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता रहता है, समर्पण का। वह गुरु के समक्ष नतमस्तक होकर खड़ा हो जाए और भक्ति भाव से अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित कर दे और पूर्ण निश्चिंत हो जाए। धीरे धीरे वह विपरीत परिस्थितियां स्वयं ही शांत हो जाएंगी और फिर उसके जीवन में प्रसन्नता वापस आ जाएगी समर्पण के माध्यम से।